नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम कुछ कंसेप्ट एरर की कुछ कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे। एरर की वजह से बारे में हम बात नहीं करेंगे कि एरर आपकी जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई भी मेजरमेंट आप करते हैं, कोई भी मेजरमेंट आप करते हो, तो सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ और मैं अगर एग्जांपल लूँगा तो उसको समझाने में मेरे को आसानी होगी। तो सपोज ये कोई सिंपल मैं एक रॉड लेता हूँ और रॉड की ये दोनों एंड पॉइंट है और दोनों एंड पॉइंट्स को मैंने ए और बी से डिनोट करता हूँ। मुझे एक इंस्ट्रूमेंट दिया गया है और मुझे बोला गया है कि इस रॉड को जो लेंथ है, रॉड की जो लेंथ है उसको मुझे कैलकुलेट करने के लिए, अगर मुझे इस रॉड की लेंथ को कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं इंस्ट्रूमेंट लूँगा और उसका मेजरमेंट करूँगा। तो उस इंस्ट्रूमेंट में मैं एक ही तो मेजरमेंट नहीं करूँगा ना, बार बार मैं मेजरमेंट करूँगा। तो सपोज मेरा जो मेजरमेंट होगा, यहाँ पर जो फिजिकल क्वांटिटी इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में आप कोई फिजिकल क्वांटिटीज मेजर कर सकते हो। उनमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स है जो कि बहुत जो इंस्ट्रूमेंट्स है बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसके वर्किंग, उसके फंक्शन बहुत उसमें उसको सेटिंग करने में और बाकी सारी चीज करने में बहुत वक्त की जरूरत पड़ती है। तो बहुत सारी चीजें इसमें बहुत होती है मेजरमेंट करने के लिए। मैं जस्ट सिंपल केस ले लिया, तो मुझे उस पर्टिकुलर क्वांटिटी को मेजर करना है और बार बार करना है। मुझे एक ही एक्सपेरिमेंट में एक ही फिजिकल क्वांटिटीज की बात कर रहा हूँ और एक ही फिजिकल क्वांटिटीज, और उस फिजिकल क्वांटिटीज को मैं सेम एनवायरनमेंट में, सेम एनवायरमेंटल जो कंडीशन होगा, यहाँ पर लेंथ है, ऑब्वियसली अगर लेंथ में रॉड की बात करूँ, जो एनवायरमेंटल कंडीशन होगा, टेम्परेचर होगा, ह्यूमिडिटी होगा और क्या हो सकता है, जितने सारे चीज होते हैं जिस लेंथ को अफेक्ट करती है, तो वो सारी सिचुएशन सेम ही रहेंगी। हम जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उस दौरान हम उसकी लेंथ को कैलकुलेट कर रहे हैं और उस लेंथ को बार बार कैलकुलेट कर रहे हैं। तो अगर बार बार कैलकुलेट कर रहे हैं तो सपोज मैं n बार कैलकुलेट करूंगा तो मेरे को हर बार मेरे को एक मेजरमेंट देखने को मिलेगा, x1 x2 x3 इस तरह का मुझे मेजरमेंट देखने को मिलेगा। सपोज मुझे xn मेजरमेंट किया है, मैंने कितना मेजरमेंट किया है, n मेजरमेंट्स किए हैं और n मेजरमेंट्स में मुझे इतने सारे वैल्यूज मिला है। तो मैं क्या करूंगा, अभी इस वैल्यूज को मैं कौन से, अगर मुझे कोई पूछेगा कि तुम्हारा मेजरमेंट जो किए है आपने, आपकी जो मेजरमेंट किए हो, तो उस मेजरमेंट में आपका वैल्यू क्या आया, मैं ये सारे वैल्यूज उसको बताऊंगा क्या, सारे वैल्यूज बताऊंगा क्या, ना मैं उसको सारे वैल्यूज नहीं बताऊंगा। तो कौन से वैल्यू मैं बताऊं ना, उस क्वांटिटी की जो एवरेज वैल्यू होगा, यानी कि जो उसके अरिथमेटिक मीन होगा, मैं उस वैल्यूज को ले लूंगा और उसको बोलूंगा कि मेरा क्वांटिटी ये है, ये मेरा मेजर्ड क्वांटिटीज है। तो उसकी जो मेन वैल्यूज, जनरली जो मेन वैल्यूज होता है उसको इस तरह का बार सिंबल दिया जाता है, या और क्या किया जाता है, वो जो x होता है उसको इस तरह का भी सिंबल दिया जाता है। तो ये वाला जो सिंबल होता है ये जनरली क्वांटम मैकेनिक्स में आपको दिखने को मिलेगी। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। तो ये जो क्वांटिटी होती है उसको कैसे, ये जो सिंबल है सारी और इसको इस तरह का डिफाइन किया है। ये जो क्वांटिटीज है क्या, ये क्वांटिटीज है क्या, तो आपकी जो मेजरमेंट होगा मैं इसको आई इंडेक्स से डिनोट करता हूँ। कौन सा इंडेक्स है, आई इंडेक्स से। तो कितना मेजरमेंट किया होगा, स्टार्टिंग किया मैंने 1 मेजरमेंट से n मेजरमेंट तक, उसकी जो क्वांटिटीज होगी उसकी सम होगी, ये उसकी सम है, डिवाइडेड बाय n। तो ये होता है मेरा मीन वैल्यूज यानी कि एवरेज वैल्यू की डेफिनेशन। इस डेफिनेशन से मुझे इस क्वांटिटीज मिल जाएगा। ये होता है एवरेज वैल्यूज या मीन वैल्यूज। तो अगर मुझे कोई पूछेगा, ठीक है आपकी ये मेजर्ड क्वांटिटीज है, आपने कितने वैल्यूज मेजर किए, आपकी जो मेजर्ड क्वांटिटी कितना है, आप बता दो कि हाँ ये वाला मेरा मेजर्ड क्वांटिटी, और वो बताएगा क्या आपका कोई एरर नहीं आया है क्या, हर बार आपने जो मेजर किए हैं हर बार आपको x बार मिला है क्या, नहीं, हर बार मुझे x बार नहीं मिला। एक जो x बार होती है, जो x बार का जो नेचर होगा तो वो क्या हो सकता है,
x बार x1 और x1 और xn के अंदर जितने सारे वैल्यूज हैं x1 x2 x3 xn उनमें से कोई एक हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। तो जो x बार जनरल हमारा आएगा तो ऑब्वियसली अगर मैं x बार जो बोलूंगा तो x बार की जो रेंज होगा वो क्या होगा, इन सारे नंबर की जो ग्रेटेस्ट होगा, जो लार्जेस्ट होगा, उसको मैं ऐसे लिखता हूं। xi का मतलब ये एक सेट है, इस सेट की एलिमेंट आपकी मेजरमेंट से तो उस सेट में आपकी जो ग्रेटेस्ट होगा वो होगा x बार की बाउंड अपर बाउंड, और उसकी जो लोएस्ट होगा इस सेट में जो मेजरमेंट होगा उसकी जो लोएस्ट होगा वो आपके क्या होगा, लोअर बाउंड होगा x बार का। तो ये आपकी x बार की रेंज। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि क्या आपको अगर पूछेगा क्या आपका कोई एरर नहीं आएगा क्या, तो आप बताएं हाँ भाई एरर आया था। तो मैं जो एरर आया था उसकी जो मैग्नीट्यूड की मैं बात कर रहा हूँ। तो क्या होगा, जो एरर्स का मतलब जो होता है, एरर्स कैसे मैंने डिफाइन करूंगा ना, उसकी जो मेन वैल्यूज होगा, मैंने तो उसको बता दिया कि मेरे जो आंसर आया है मेन वैल्यूज आए हैं, मैंने उसको इस मेन वैल्यू के बारे में बताऊंगा। तो इस मेन वैल्यू से कितना कम या कितना ज्यादा, उसकी जो कितना कम या कितना ज्यादा वो जो परिमाण है, वो जो मैग्नीट्यूड है, उस मैग्नीट्यूड हर मेजरमेंट के लिए हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मेरा ये वाला मेजरमेंट के लिए कितना होगा, मैं मेन वैल्यू से उसको सब्ट्रैक्ट करूंगा। मैं मॉडुलस फंक्शन का इस्तेमाल करता हूं क्योंकि मुझे पता नहीं है या मैं श्योर नहीं हूं कि इस वैल्यू जो है वो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, उसके बारे में मुझे पता नहीं, तो इसलिए मैंने मॉडुलस फंक्शन का इस्तेमाल किया है। अगर मैंने मॉडुलस फंक्शन इस्तेमाल करूंगा तो इसकी जो आंसर आएगी ऑब्वियसली पॉजिटिव आएगी। तो उस तरह का x बार माइनस x2 mod, x बार माइनस x3 mod, तो इस तरह का क्वांटिटीज मुझे मिलेगी। ये इसको क्या हम डिफाइन करेंगे, ये वाला जो टर्म्स है हमारा, ये वाला टर्म्स को क्या डिफाइन करेंगे, ये सारे क्या बोलते हैं, एरर्स। हर मेजरमेंट में एरर, तो हमको ये एरर्स मिला, ठीक है। यानी कि हम इसको ऐसे भी बता सकते हैं ये हमारा डेविएशन है। कहां से डेविएशन, कितना डेविएट हुआ है, इतना डेविएट हुआ है। तो कौन से वैल्यू से डेविएट हुआ है ना, जो मेन वैल्यू से, जो मेन वैल्यू से कितना डेविएट हुआ है, तो उसको हम बोल सकते हैं डेविएशन। यानी कि डेविएशन आपकी पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो उसकी जो परिमाण होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, एरर्स। अभी बात आ गया, क्या मैं उसको बताऊंगा कि मेरा ये एरर आया है, इस मेजरमेंट में ये वाला एरर आया है, इस मेजरमेंट में ये वाला एरर आया है, एक्सएन मेजरमेंट में एक्सएन माइनस एक्स वाला एरर आया है, इतने सारे एरर्स आए हैं, मैं उसको ऐसे बताऊं क्या, तो मुझे कोई एक वैल्यू तो उसको बताना पड़ेगा ना कि भाई नहीं मेरा ये एरर आया है। तो मैं क्या करूंगा, उसकी एवरेज ले लूंगा, किसकी, इस क्वांटिटी की एवरेज। बहुत सिंपल है, जो मेरा एरर्स है, तो मेरा जो एरर्स होगा, ये जो एरर है किस क्वांटिटी में एरर है, जिस फिजिकल क्वांटिटीज हम मेजर करें, हम एक ही फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करें, तो ये जो एरर है जिस क्वांटिटी को मैं मेजर कर रहा हूं उस क्वांटिटी में एरर, तो मैं जनरल लिखता हूं एरर इन x, क्योंकि मैंने जो क्वांटिटी मेजर कर रहा हूं वो मेरा क्या है, x है। तो एरर इन x क्या होगी, मेन वैल्यू होगी किसकी, इसकी। तो कैसे, डेफिनेशन में मैंने एक इंडेक्स यूज किया है जिसको इंडेक्स i, तो i मेरा रेंज क्या होती है उसकी 1 to n, और इस समेशन में मेरा जो टर्म सम होगा वो क्या होगा, ये वाला टर्म। तो ये वाला जो टर्म्स होगा मेरा, ये वाला जो टर्म्स होगा ये मेरा एरर इन x में जो एरर है।
अभी आगे अभी बात आगे पूछेंगे हम। तो ये आपको x में एरर मिला, आप x में आपको इतना एरर मिला, तो हम एक और क्वांटिटी डिफाइन करेंगे, और एक क्वांटिटी डिफाइन करेंगे। तो डिफाइन करने से पहले मैं एक सिंबल यूज कर लेता हूँ, एक सिंबल। ये जो एरर है मैं इसको डेल्टा x लिख देता हूँ, डेल्टा x लिख देता हूँ। डेल्टा x क्या होता है? एरर इन x। तो इसकी डेफिनेशन इस तरह के ठीक है। तो जब आप बताओगे, दोनों आप जब बताओगे कि आपका मेजरमेंट में क्या आया है आंसर, आपके मेजरमेंट में क्या आया है आंसर, तो आप क्या बताओगे या क्या लिखोगे? तो आप क्या लिखोगे? इस इतने सारे वैल्यूज को आपको लिखना नहीं पड़ेगा, तो आप क्या लिखोगे? इसकी मीन वैल्यूज लिखोगे कि जो मेरा मेजरमेंट है, मैं इसको डिलीट कर देता हूं। हाँ, क्या लिखोगे? आपका मैं लिखूंगा x बार जो वैल्यूज होगा, मेन वैल्यूज, उसको लिखूंगा, और उसके साथ इस तरह का एक सिंबल दिया जाता है प्लस और माइनस, यानी कि आपकी जो रेंज होगा वो बढ़ सकता है या कम हो सकता है। कितना कम हो सकता है, बढ़ सकता है? डेल x। कितना? डेल x। मैंने इससे डिफाइन किया है डेल x को, या इसको ऐसे लिखते हैं। इसका मतलब आपकी जो डाटाज है उसका जो रेंज होगा वो क्या होगा? आपकी जो डाटा होगा x, उसकी जो रेंज होगा वो x प्लस डेल x और x बार माइनस डेल x। क्या होगी? x बार प्लस डेल x और x बार माइनस डेल x के अंदर आया है आपकी जो डाटा x। इसका इस एक्सप्रेशन का मीनिंग यह है, इस एक्सप्रेशन का मीनिंग ये है। उसके बाद हम और एक डेफिनेशन बताऊंगा, उस डेफिनेशन को बताने के बाद में बताऊंगा इसकी इस्तेमाल क्या होता है। तो और एक चीज है जिसको बोलते हैं रिलेटिव एरर। क्या बोलते हैं? रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर सिंपल एक रेशियो है। किसका है? मैंने इस क्वांटिटीज में मुझे इतना एरर मिला। किस क्वांटिटीज में? इस क्वांटिटीज में मुझे कितना एरर मिला? डेल x। तो जो रिलेटिव एरर होता है, रिलेटिव एरर होता है, तो किस में होता है? इस मेजरमेंट में, इन x को कैसे डिफाइन किया जाता है? डेल x हमारा एरर है, डेल x हमारा एरर है। कितने में एरर है? x बार में। कितने में? x बार में, डिवाइडेड बाय x बार। रिलेटिव एरर इन x, डेल x डिवाइडेड बाय x बार। ये उसके डेफिनेशन। तो इस क्वांटिटी का जरूरत क्या है मैं बताता हूं। इसमें इस क्वांटिटी का जरूरत क्या है मैं आपको बताता हूं। तो मैं पहले इसको इरेज कर लेता हूं, इस तीनों। इस क्वांटिटी जो रिलेटिव एरर है, तो मैं अगर परसेंटेज कैलकुलेट करूंगा, इसका मतलब है अगर हम उसकी क्वालिटेटिव डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे, तो इसका मतलब है अगर मेरा मेजरमेंट 1 है, अगर मेरा x बार 1 है, तो ऑब्वियसली डेल x बार क्या हो जाएगा? डेल x बाई x बार क्या होगा? मेरा डेल x होगा। इसका मतलब मेरा जब मेजरमेंट 1 यूनिट आएगा, जब ये 1 यूनिट होगा, तभी ये जो क्वांटिटी मेरा, इस क्वांटिटी मेरा क्या हो जाएगा? डेल x। इसका मतलब 1 यूनिट मेजरमेंट में जब मैं मेजर करूंगा और मुझे 1 यूनिट मिलेगा, तो 1 यूनिट में मेरा कितना एरर आया है? डेल x बाई x बार, डेल x बाई x बार। ये जो रिलेटिव एरर का मतलब ये होता है। तो परसेंटेज एरर क्या है? परसेंटेज एरर क्या है? तो सिंपल, अगर मेरा फिजिकल क्वांटिटी जो मैंने मेजर किया है, अगर वो 100 आता है, अगर वो 100 आता है, तो मेरा कितना एरर आएगा? कितना एरर आएगा? 100 में मेरा कितना एरर आएगा? तो वो होता है मेरा क्या? परसेंटेज इन एरर। क्या होता है? परसेंटेज इन एरर। परसेंटेज एरर।
परसेंटेज एरर। तो वो क्या होगा, डेल एक्स डिवाइडेड बाई एक्स बार इंटू 100। ये जो क्वांटिटीज होता है या ये वाला जो क्वांटिटीज होता है, तो ये क्वांटिटीज का जो इम्पोर्टेंस है ये आपकी डिपेंड नहीं करता इस वैल्यू पे, ये आपका इस वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता, मीन वैल्यू पे डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब है अगर आपका फिजिकल क्वांटिटीज 100 है तो आपका जो एरर आएगा वो इतना ही आएगा। इसका मतलब है अगर आपका फिजिकल क्वांटिटीज 1 यूनिट है तो आपका जो 1 यूनिट में कितना एरर आएगा ना, डेल एक्स बाई एक्स बार, डेल एक्स बाई एक्स बार। तो ये होता है परसेंटेज एरर, ये होता है रिलेटिव एरर उस क्वांटिटी में। तो और एक चीज है इस दोनों में, और एक सुंदर चीज है, मैं आपको उसको बताता हूं, जिसको बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स के लैंग्वेज में वेरिएंस, स्टैटिस्टिक्स की लैंग्वेज में वेरिएंस बोलते हैं। तो मैं उसको बताता हूं, उसको क्वांटम मैकेनिक्स में उसकी बहुत इस्तेमाल होता है, तो मैं उसके बारे में बता देता हूं। देखिए जब मैंने एरर कैलकुलेट किया तो मैं इंडेक्स यूज करता हूं, यहां पर कैपिटल A1, कैपिटल A2 और AN मेरा n फिजिकल क्वांटिटीज है या n मेजरमेंट है, और ये सारे मेजरमेंट्स मेरा पॉजिटिव है, ये सारे मेजरमेंट्स मेरा पॉजिटिव है। अगर पॉजिटिव नहीं भी है आप उसकी क्या करोगे, मॉड लोगे, क्या लोगे, मॉडुलस लोगे, तब उसकी आप क्या लोगे, मॉडुलस लोगे। तो जब मॉडुलस लोगे आप A1, A2, AN, मॉड हो जाएगा किसका, A का मॉड हो जाएगा और उसके बाद वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो मैथमेटिक्स की एक आइडेंटिटीज क्या है कि ये जो क्वांटिटीज है उसकी जो सम होगा, सॉरी उसकी जो स्क्वायर होगा, उसकी जो स्क्वायर होगा, उस स्क्वायर की जो सम होगा, उस स्क्वायर की जो सम होगा वो हमारा क्या होगा, A1 प्लस A2, उनके मॉड की बात कर रहा हूं मैं, प्लस AN की जो मॉड होगा वो टोटल सम की स्क्वायर से छोटा हो सकता है या उसके साथ बराबर हो सकता है। तो ये होता है आइडेंटिटी। तो उस आइडेंटिटीज को हमने यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे और एक टर्म डिफाइन करोगे, हम करेंगे एक टर्म डिफाइन करेंगे। तो वो जो टर्म होगा वो क्या होगा, और उसको मैं और थोड़ा सिंपल्स में लिख देता हूँ क्योंकि बहुत आसानी होगा। इस स्क्वायर रूट में ले लेता हूँ और इसको इंडेक्स में यूज कर लेता हूँ। AI स्क्वायर यहाँ पर मैंने I लिख देता हूँ और उसकी मैंने क्या कर लेता हूँ, स्क्वायर रूट। ये जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा, ऑब्वियसली जो क्वांटिटीज होगा उसकी मॉड की सम। तो ये वाला एक्सप्रेशन को आप देखिएगा, इस इक्वेशन को आप देखिएगा, हमने इस एक्सप्रेशन में डेल एक्स में का जो न्यूमरेटर है, जो न्यूमरेटर है उसका उस क्या है, समेशन ओवर I इक्वल टू 1 to n। तो यहाँ पर भी समेशन इक्वल टू I इक्वल टू 1 to n है या नहीं है। तो इसकी जगह हम और एक टर्म डिफाइन करते हैं, ये वाला टर्म हम डिफाइन करते हैं, ये वाला टर्म डिफाइन करते हैं क्योंकि ये वाला टर्म हमको इससे छोटा होगा, हमको पता है। और ये जो वाला टर्म्स अगर हम लेंगे तो उसको हम बोलते हैं, तो पहले ले लेते हैं उसको क्या बोलते हैं उसको हम देखते हैं। ओके, तो अगर मैं उसको रिप्लेस करूं इस टर्म को, तो मैं क्या लूंगा, x बार माइनस xi जो क्वांटिटीज है उसकी स्क्वायर लूंगा और उस स्क्वायर की मैं एवरेज निकालता हूं, स्क्वायर की एवरेज निकालता हूं। तो इस क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं, डेल एक्स क्वांटिटी की स्क्वायर। ये जो डेल एक्स होता है उसकी जो स्क्वायर होगा, डेल एक्स की स्क्वायर, उस स्क्वायर की एवरेज, क्योंकि ये जो टोटल क्वांटिटीज है उस क्वांटिटीज की हम एवरेज लेते हैं। तो डेल एक्स की जो स्क्वायर है उसकी एवरेज क्वांटिटीज है, क्या है, मतलब कौन सा है, ये वाला टर्म्स है, ये टोटल टर्म्स है। तो उसके बाद इस क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं, वेरिएंस बोलते हैं, वेरिएंस बोलते हैं। परंतु
वेरिएंस और इसमें थोड़ा सा अलग है, उसको बोलते हैं वेरिएंस, परंतु जब स्टैटिस्टिक्स की बात आती है तो हम एक ही फिजिकल क्वांटिटीज नहीं होती वहां पर, एक ही फिजिकल क्वांटिटीज को हम बार बार मेजरमेंट नहीं करते, वो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज को हम मेजर करते हैं, परंतु यहाँ पर इस केस में एक ही फिजिकल क्वांटिटीज को हम बार बार मेजरमेंट करते हैं, तो ये होता है वेरिएंस, ये होता है वेरिएंस। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, सिंपली हम हमारा जो इसकी स्क्वायर रूट ले लेंगे, क्या लेंगे, उसकी स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो इस क्वांटिटीज का जो स्क्वायर रूट होगा, इस क्वांटिटीज का आपने डेल एक्स स्क्वायर का एवरेज ले लिया, मैंने एवरेज ले लिया, तो उसके बाद इसका जो स्क्वायर रूट लूंगा, उसका स्क्वायर रूट लूंगा, और इस टर्म को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, और इसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड एरर, क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड एरर, इसको स्टैंडर्ड एरर भी कहा जाता है। स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ साथ उसको हम स्टैंडर्ड एरर भी कहते हैं। तो कभी कभी इस एक्सप्रेशन को इस्तेमाल किया जाता है, इस एक्सप्रेशन को, इसके कभी कभी इसको इस्तेमाल किया जाता है, कभी कभी इसको भी इस्तेमाल किया जाता है। आपको हमेशा याद रखना चाहिए जो स्टैंडर्ड एरर होगा वो उस एरर से हमेशा छोटा होगा, उस एरर से हमेशा छोटा होगा। तो इसमें मेरा एरर्स का जो कंसेप्ट का जो लेक्चर है वो खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।